नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की तरह अब 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। सिंह राशि वालों को एक तो शनि की ढैया चल रही है। आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर शनि है। अष्टम स्थान के शनि धन स्वास्थ्य दोनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी जो है प्राप्त होगी। और ये शनि आपके व्यापार को भी प्रभावित करेंगे, आपकी नौकरी को भी प्रभावित करेंगे, आपके कुल कुटुंब को भी प्रभावित करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ाई को भी प्रभावित करेंगे। शनि की शांति आपको करनी चाहिए। शनि के 92,000 मंत्र होते हैं, उनका जाप करवा करके उनका 10% हवन, 10% तर्पण, 10% मार्जन और उसका 10% ब्राह्मण भोजन करवा करके शनि की शांति करें। या फिर 7 हनुमान चालीसा नित्य आपको जो है शनिवार से प्रारंभ करके और करते रहना चाहिए। राहु आपके सप्तम स्थान में है। आपको कुछ सावधानियां बता रहा। पति पत्नी के बीच में तो कुछ वैमनस्य हो ही सकता है, लेकिन अगर आपका जुड़ा हुआ कहीं संबंध है और कहीं सगाई आपकी हो गई है तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार का विघ्न आ सकता है। लाभ के क्षेत्र में कोई विघ्न आ सकता है। भाई और कुटुंब के साथ में जो है मित्रों के साथ आपका कुछ ना कुछ वैमनस्य हो सकता है। दिमाग क्रोध में रहेगा, जिद में रहेगा, उसके कारण से कई नुकसान हो सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है। वो आपके एकादश स्थान के अंदर स्थित हैं। बृहस्पति लाभ भी देंगे, शुभ मार्ग से लाभ देंगे। और वो आपके भाई और बंधुओं के साथ में भी अच्छा मैत्री संबंध बना करके रखेंगे। पढ़ाई वालों के लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम ये देने वाले हैं। बाकी इतना जरूर है कि जो राहु नुकसान कर रहा था उसको बृहस्पति सुधार लेंगे, यानी आपका वैवाहिक संबंध भी जुड़ सकता है। अब मैं आपको दैनिक राशि मासिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 14 अप्रैल तक का जो समय है वो 14 अप्रैल तक का समय वो आपका स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन 14 अप्रैल से और 12 फरवरी तक का जो समय है ये आपके लिए, इसमें 12 फरवरी तक का जो समय है वो आपके शत्रु विनाश के लिए, कर्ज और रोगों को के दमन के लिए बहुत बढ़िया असर देगा। 13 फरवरी से और 14 मार्च तक का जो समय है ये पति पत्नी के बीच में वैमनस्य पैदा कर सकता है। दो पार्टनरों के बीच में वैमनस्य पैदा कर सकता है। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय है ये आपका स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सूर्य का दान करें, गेहूं और गुड़ ये गाय को जो है हर रविवार आप दिया करें। 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक का जो समय है ये भाग्य वृद्धि का है। यात्राएं करेंगे, लाभ लेंगे और भाग्य की वृद्धि होगी। 14 मई से लेकर के 14 जून तक का समय राजकाज के अंदर सफलता मिलेगी। आपको जो है राजकीय लाभ मिल सकता है, पिता से भी आपको लाभ मिल सकता है, नौकरी वालों की तरक्की हो सकती है। 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक का जो समय है ये लाभ का रहेगा। अनायास लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी इस समय पर मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। लेन देन ना करें, अन्यथा पैसा रुक जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। 15 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक का समय ये आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत सबको बढ़ाने वाला है। और इसके बाद का भी आपका जो समय चलेगा ये 16 नवंबर तक का समय कंटिन्यू ये आपके लिए लाभदायी रहेगा। भाइयों का, मित्रों का अच्छा संबंध, अच्छा सहयोग, आपके पराक्रम की वृद्धि इसके अंदर होगी। और 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय है ये जो समय है ये आपके लिए जो है अच्छे मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, कोई जमीन जायदाद का जो है लाभ इस समय पर हो सकता है और उसका लाभ आप उठाएंगे। 16 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए विद्यार्थियों के लिए बढ़िया फल देने वाला है, इंटरव्यू वालों के लिए बढ़िया फल देने वाला है। और ये विशेष करके इसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, लेकिन अपॉइंटमेंट जब ही लीजिएगा जब आपके पास में जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है और जन्म का स्थान है। तो फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।